हमारे आसपास देखिए, एक ठोस मेज, ग्लास में रखा पानी या वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब कुछ पदार्थ है। पर कभी सोचा है कि ये एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? चलिए, आज पदार्थ की इन बुनियादी अवस्थाओं के पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये पदार्थ होता क्या है। फिर इसकी जो 3 खास अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, उनको एक एक करके देखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इनमें असल फर्क क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी अवस्था को समझने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि आखिर ये पदार्थ है क्या भला। देखिए, विज्ञान में इसकी परिभाषा बहुत सीधी सी है। कोई भी चीज जिसमें थोड़ा भी वजन हो और जो थोड़ी भी जगह घेरती हो, बस वो पदार्थ है। मतलब एक किताब, पानी, अरे हवा भी, ये सब पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि ये सब ना बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि पदार्थ क्या है। अब जरा ये देखते हैं कि ये हमें कितने अलग अलग रूपों में मिलता है। इन्हीं रूपों को हम कहते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। अब वैसे तो और भी होती हैं, पर जो मुख्य 3 अवस्थाएं हैं वो हैं ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस की, मतलब सॉलिड। इसकी सबसे खास बात क्या है? इसका आकार और इसका आयतन यानी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। अगर इसके गुणों को देखें तो बहुत सिंपल है। एक तो इनका शेप फिक्स है, दूसरा इनका वॉल्यूम भी फिक्स है, और यही वजह है कि ये मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। आप इन्हें आसानी से दबा नहीं सकते हैं ना। अब इसके उदाहरण तो हर जगह हैं। अपने आसपास ही देखिए, पेन, किताब, लकड़ी, पत्थर, ये सब क्या हैं? ये सब ठोस हैं। क्यों? क्योंकि इनके सारे गुण सॉलिड वाले हैं। अच्छा, यहाँ एक मजेदार सवाल आता है। हम कह रहे हैं कि ठोस का आकार फिक्स होता है, तो फिर रबर बैंड का क्या? उसे खींचो तो उसका आकार तो बदल जाता है, तो क्या वो ठोस नहीं है? इसका जवाब ना बड़ा सिंपल है। हाँ, रबर बैंड को खींचने पर उसका आकार बदलता है, लेकिन जैसे ही उस पर से जोर हटाते हैं, वो क्या करता है? फटाक से अपने पुराने शेप में वापस आ जाता है। बस यही खासियत उसे ठोस की कैटेगरी में रखती है। अच्छा, एक और सवाल। चीनी और नमक के बारे में क्या ख्याल है? उन्हें जिस डब्बे में डालो, वो तो उसी का आकार ले लेते हैं। तो फिर क्या वो भी ठोस नहीं हुए? यहाँ पर ट्रिक ये है कि हमें पूरे ढेर को नहीं, बल्कि उसके एक एक दाने को देखना है। भले ही पूरी चीनी डिब्बे का आकार ले ले, लेकिन क्या चीनी का एक दाना, एक क्रिस्टल, अपना आकार बदलता है? नहीं, वो तो वैसा ही रहता है। इसीलिए चीनी और नमक भी ठोस ही हैं। चलिए, ठोस की कहानी तो हो गई। अब चलते हैं अगली अवस्था पर, द्रव यानी लिक्विड। नाम से पता चलता है ये वो हैं जो बह सकते हैं। अब ये ठोस से बिल्कुल अलग हैं। इनका अपना कोई फिक्स आकार नहीं होता। इन्हें ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेंगे, कटोरे में डालो तो कटोरे का। लेकिन हाँ, एक चीज फिक्स रहती है, इनका आयतन यानी वॉल्यूम। और इनकी पहचान ही इनके बहने के गुण से होती है। इसके उदाहरण भी हम रोज देखते हैं। पानी, दूध, तेल, जूस, ये सब द्रव हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। मान लीजिए हमारे पास 50 मिलीलीटर पानी है। उसे हम एक ग्लास से एक कटोरी में डाल दें। क्या होगा? उसका शेप तो बदल जाएगा, पर पानी तो 50 मिलीलीटर ही रहेगा ना, है ना? तो ठोस हो गया, द्रव हो गया। अब बारी है तीसरी और सबसे, कह सकते हैं, आजाद अवस्था की। ये है गैस। और इसका व्यवहार तो ठोस और द्रव दोनों से एकदम ही जुदा है। गैसों के लिए तो समझिए कोई नियम कानून है ही नहीं। ना इनका कोई फिक्स आकार होता है, ना कोई फिक्स आयतन। जितनी भी जगह मिले ये बस उसी में फैल जाती हैं। और हाँ, इनको दबाना बहुत आसान है। मतलब ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। हवा, ऑक्सीजन, ये सब गैस ही तो हैं। और घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है या गाड़ियों में सीएनजी, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इतनी सारी गैस को दबाकर एक छोटी सी जगह में भर दिया जाता है। और एक बात और, किचन में जब कुछ अच्छा पकड़ा होता है तो उसकी खुशबू पूरे घर में कैसे फैल जाती है, वो भी गैस के कणों की इसी तेज रफ्तार की वजह से। तो हमने तीनों अवस्थाओं को समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इनमें इतना फर्क है क्यों? कोई इतना कठोर, कोई बह रहा है, कोई बस उड़ा जा रहा है। इसका जवाब ना इनके अंदर छिपे छोटे छोटे कणों की जमावट में है। सारा खेल यहीं पर है। देखिए, ठोस में जो कण होते हैं वो एकदम कसकर चिपक कर बैठे होते हैं, हिल भी नहीं पाते ज्यादा। द्रव में कण थोड़े ढीले होते हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, तभी तो वो बहता है। और गैस में
अरे गैस में तो कण एकदम आजाद पंछी हैं, जहां मन करे घूमते रहते हैं। बस कणों का यही अलग अलग अरेंजमेंट इनके सारे गुण तय कर देता है। तो कुल मिलाकर बात क्या निकली? पहली बात, पदार्थ वो है जिसमें वजन हो और जो जगह घेरे। दूसरी बात, इसकी 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इनके सारे गुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि इनके अंदर के कण कैसे जमे हुए हैं और कितनी तेजी से घूम रहे हैं। तो हमने 3 मुख्य अवस्थाओं की बात तो कर ली, पर एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं। क्या पदार्थ के सिर्फ यही 3 रूप हैं, या फिर इनके अलावा भी कुछ है, जैसे कि प्लाज्मा या फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट? विज्ञान की दुनिया में ऐसी खोजें कभी खत्म नहीं होती।